हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो 10th क्लास का मैथमेटिक्स चल रहा है हमारा सीबीएसई बोर्ड और एपी चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज है 5.3। तो इससे जो पहली क्लास हमारी हुई थी 5.3 एक्सरसाइज की हुई थी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसलिए हमारा वो सारा जो कवर अप है वो एक वीडियो में नहीं हो पाया। तो अब हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले हमारी 3 वीडियो बन चुकी हैं इसी चैप्टर के लिए, तो पहले उन्हें देखिएगा आप, ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जहां हम रुके हुए थे पिछले वीडियो में उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 बता दिया था, फिर मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चन नंबर 9 भी बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और हमेशा की तरह डिटेल लिखूंगा मैं। क्वेश्चन आप बुक ओपन कर लीजिए, वहां पढ़ते रहिए, डिटेल बना के मैं क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, कोई एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसकी जो फर्स्ट 7 टर्म है उनका सम दे रखा है 49। तो हम कैसे लिख सकते हैं, S7 = 49 लिख सकते हैं। ये जो 7 टर्म्स हैं उनका सम कितना है, 49 है। फिर कहा है एंड डेट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और जो 17 टर्म्स का सम है वो है 289। तो इसे क्या लिख सकते हैं, S17 = 289। ठीक। और आपसे कहा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, कि जो n टर्म्स हैं उसका आपको सम निकालना है। ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह से लिखने को मैं डिटेल कहता हूँ, डिटेल बना लिया करो। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आपकी बुक में है, वो मैंने पढ़ के सुना दिया आपको। आप अगर खुद भी आप क्वेश्चन करते हो तो पहले से डिटेल बनाया करो, इससे आपको काफी इजी लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को करेंगे। S7 दे रखा है तो फॉर्मूला लगाइए। n कितना दे रखा है, यहाँ पे 7 दे रखा है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो Sn की वैल्यू क्या है, 49 है, और n कितना था आपका, 7 था। 2a का पता नहीं है, प्लस n कितना था, 7, तो 7 में से बन गया 6d आ गया। उसके बाद 7 से काट दो, 7 7 जा 49, यहाँ 7 आ गया, यहाँ बच गया 1/2। अंदर से जो है 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ आ गया a, और 2 3 जा 6d, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है a + 3d = 7। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब इसी तरह से हम इससे बनाएंगे अपनी सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिएगा Sn कितना दे रखा है, 289 दे रखा है, और n कितना है इस बार, 17 है। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, तो 17 में से 1 घटा दो, कितना आ गया, 16, 16d हो गया। फिर 17 से 17 बार कट जाएगा, उसके बाद फिर वैसे करना है 1/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा है a प्लस 8d, 2 कॉमन ले लिया था, तो 2 8 या 16, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका a प्लस 8d = 17। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी वो है a प्लस 3d = कितना है, 7। इन दोनों को आप सोल्व कर लीजिए। तो a जो है दोनों में इक्वल है, तो साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल हो गया, 8 में से 3 करो -5d आ गया, 17 में से 7 माइनस कर दो 10 आ गया, और 5 2 जा 10, तो d की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है। अब इनमें से कोई सी भी इक्वेशन उतार सकते हो, तो मैं इक्वेशन कॉपी कर रहा हूँ, a प्लस 3d = 7, तो a ऐसे ही, 3 ऐसे ही, d कितना है, 2 है, = 7, और 3 2 जा 6 इधर आके क्या हो गया, माइनस, और a की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों, 1 आ गई है। तो हमने a भी निकाल लिया है और d भी निकाल लिया है, और अब आपको निकालना क्या है, Sn निकालना है। तो Sn निकालना है तो Sn का फॉर्मूला लगा दो, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, इसका मतलब जो है आंसर जो है n में ही आएगा, तो n/2 ऐसे लिखिए। 2a, a की वैल्यू क्या आई है, 1, n का पता नहीं है,
और डी कितना आया था, 2 आया था। n/2 ऐसे ही अंदर से फिर 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा है n-1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, n की मल्टीप्लाई n में हुई और आपका आंसर कितना आ गया है n²। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार जी, ये आपका आंसर आ गया है। तो ये जो 9 क्वेश्चन था काफी इंपोर्टेंट था जो मैंने आपके आगे किया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे कॉपी करिए, फिर आगे देखते हैं। उसके बाद 9 ये हो गया आपका, 10 मैंने कल बता दिया था, 11 ऐसे ही है, इसे आप अपने आप कर लेना, बेसिक सा क्वेश्चन है 11। अब देखते हैं 12। ठीक, कोशिश तो यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाऊं। भाई कुछ क्वेश्चन का छोड़ भी दिए हैं तो आप इजीली कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इतने आप इसे कॉपी कर लेना जिसे करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से सुना करो, ध्यान से पढ़ा करो। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। इसमें हमें सम निकालना है 40 इंटीजर्स का, तो इंटीजर कह लो या नंबर कह लो एक ही बात है। डेट मीन्स हमें निकालना है S40, 40 इंटीजर का सम निकालना है एक बात। और ये जो नंबर है, जो इंटीजर है 6 से डिवाइड होने चाहिए, ये हमें कंडीशन रख दी। तो पहले 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 डैश डैश डैश, ये बन गई हमारी सीरीज। ठीक, तो क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ा करो ताकि आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबली सारी वैल्यू निकल के आ जाए, ए क्या है डी क्या है, फिर कुछ है ही नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर है जैसे कि आप देख रहे हो। तो 6 से कटने वाले सब नंबर ले लिए और 40 टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ए क्या हो गया आपका 6 हो गया फर्स्ट टर्म, अब डी निकालो, तो डी हो गया 12 माइनस 6, तो फिर 6 आ गया, फॉर्मूला लगा दो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना है आपका 40 है, 2a कितना आया है 6, n कितना आया 40 है और d कितना है 6। इसे से काट दो, क्या आ गया 20, 2 6 जा 12, इसमें से 1 माइनस करो कितना आ गया 39 और इंटू में क्या है 6 है। उसके बाद 20 ऐसे रहा, 12 भी ऐसे रहा, इसकी से मल्टीप्लाई करो तो 6 निम 54 का 4 का लगे 5, 6 3 18 और 5 23, 6 निम 54 का 4 का लगे 5, 6 3 18 और 5 23। उसके बाद ये 20 ऐसे रहा, इन्हें ऐड कर लो तो 4 और 2 6, 3 और 1 4, 2 ऐसे ही आ गया, फिर 0 ऐसे ही, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 2 जा 4, ये आंसर आ गया 4920। तो ये हमारा 40 जो इंटीजर हैं जो 6 से कटेंगे उनका आ गया है टोटल, और ये हो गया है आपका क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसे। आज जो है इसका ये 4th पीरियड चल रहा है इस चैप्टर का, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं बचे हुए सब मैं करा दूंगा ऐसे, बाकी ध्यान से पढ़ते रहो, ध्यान से देखते रहो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, ये ऐसे ही है, बाकी मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बार। ये कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। इसकी थोड़ी सी स्टार्टिंग कर देता हूँ, कभी आप में से किसी को प्रॉब्लम आए। ये कह रहे हैं कि हमें 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 लेने हैं। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, टेबल होता है, यानी कि 8 का टेबल लेना है। ठीक, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, इस तरह से हमारी सीरीज बन गई। ये सारे के सारे क्या हैं आपके मल्टीपल ऑफ 8 हैं, और लेने कितने हैं 15। तो n कितना आ गया आपका 15 आ गया, ये आपकी सीरीज बन गई, n 15 है और आपको क्या निकालना है Sn निकालना है। सेम क्वेश्चन आपका एज इट इज ऐसे ही ये हो जाएगा, इसे आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है 14 क्वेश्चन।
ये भी ऐसे ही है, देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स। सम निकालना है, ऐसे निकालना है, किसका निकालना है, ओड नंबर्स का। अब ओड नंबर्स आप जानती हो क्या होते हैं, जो 2 के टेबल से नहीं कटते, लेकिन बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में ही लेने हैं हमें। कौन से नंबर, ओड नंबर। तो कहां से शुरू होगी सीरीज, 1 3 5 डैश डैश डैश, क्या आ गया, 49 आ गया। इसने कह रखा है कि 0 से लेकर 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर हैं उनका आपको टोटल निकालना है। तो 0 से 50 के बीच में जो ओड नंबर होंगे वो 1 से स्टार्ट हो जाएंगे, 1 3 5, और लास्ट में क्या आएगा, 49, क्योंकि 50 तो इवन नंबर है ना, वो तो हम ले नहीं सकते, तो क्या लेंगे, 49 लेंगे। ये आपकी सीरीज बन गई। और इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, तो ये भी ऐसे ही होगा। बाकी चलिए कर लेते हैं ऐसे। ए कितना आ गया है आपका, 1 आ गया फर्स्ट टर्म। डी कितना आ गया है, 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ गया है। लास्ट टर्म दे रखी है कितनी, 49। तो अब लास्ट टर्म दे रखी है, तो एस एन का फॉर्मूला लिखवाया था आपको, n/2 a प्लस एल। जब लास्ट टर्म दी होती है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, n नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे l का फॉर्मूला लगाओ और n निकाल लो पहले। L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है, 49 है, ए कितना है, 1 है, एन हमें निकालना है, डी कितना आया था आपका 2। ये 1 इधर आके क्या हो गया, माइनस 49 में से 1 गया, आ गया 48। ये है आपका n माइनस 1 इंटू 2, 2 से इसे काट दो, 24 आ गया। ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो नंबर है हमारे वो आ गए हैं 25। अभी इस n को यहाँ रख दो बस, तो n की जगह क्या आ गया, 25/2। ए है आपकी फर्स्ट टर्म यानी कि 1, l है लास्ट टर्म यानी कि 49। इसे आप सोल्व कर दीजिए, तो 25/2 इंटू 49 और 1 50, 2 से कट गया, 25 की मल्टीप्लाई 25 में कर दो, कितना आ गया, 625, 625। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन लगभग यही जैसे ही थे। चलिए कॉपी करिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा लेंदी हैं। लेंदी इन द सेंस लैंग्वेज काफी लंबी लंबी दे रखी है, 4 5 लाइन में क्वेश्चन दे रखे हैं, तो छोड़ने ये भी नहीं है, इन्हें भी करेंगे। आप इसे कॉपी करिए। थोड़ा सा कॉपी जल्दी करे करो, तो मुझे भी थोड़ी सी जल्दी इसलिए होती है। वैसे तो आप बैक वीडियो करके देख सकते हो, पर मुझे लगता है कि चलो सीक्वेंस में होता रहे सब काम तो अच्छा है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 15। अब ये लेंथी क्वेश्चन है, पढ़ने में लेंथ नहीं है बस, बाकी ध्यान से देखो अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है। धीरे धीरे पढ़ रहा हूं। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और अगर मान लिया वो अपने काम में डिले करता है तो उसे जो है कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या रखा है कि 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे, पहले दिन के लिए 200 रुपये पेनल्टी है, फिर दूसरे दिन के लिए है 250 रुपये, सब लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, उसमें से पढ़ रहा हूं। 300 रुपये है तीसरे दिन के लिए, 300, फिर एटसेट्रा लिख दिया यानी कि डैश डैश डैश। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपकी बन गई है एपी सीरीज बन गई है। फिर लिख रखा है कि द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। तो मतलब ये तो यही बात हुई ना कि हर बार जो पेनल्टी है वो पहले वाले दिन से 50 रुपए ज्यादा हो रहे हैं, तो वो कोई नई बात नहीं है, इसी बात को दोबारा से लिखा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कहा, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। उस कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी के रूप में टोटल पैसा कितना देना होगा इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर उसका काम 30 दिन लेट हो जाता है, तो 30 दिन का मतलब ये दे दिया इसने n, और टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा, मतलब SN पूछा है, टोटल पूछा है, बस क्वेश्चन बन गया आपका।
मैं कह रहा था कि पढ़ने में ज्यादा है, बाकी क्वेश्चन तो वही है। अब यहां से फिर वही निकालो। ए आ गया आपकी फर्स्ट टर्म, डी आ गया आपका 250 में से 200 माइनस करो, कितना आ गया 50 आ गया है। फॉर्मूला अप्लाई करो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन निकालना है, एन कितना था 30 था, ऊपर से देखते रहो वैल्यू रखते रहो। 2 इंटू ए कितना है 200 है, एन कितना था 30 में से 1 गया 29 और डी कितना था बच्चों 50। करो सोल्व, 2 से कट गया 15 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 400, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो 0, 5 नहीं 45 का 5 का लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14। उसके बाद 15 इसे इसमें ऐड कर दो 1400 और 4 से हो गया 1850, इसकी से मल्टीप्लाई कर दो 0, 15 पंजे 20 का 5 का लगे 7, 15 8 120 और 7 127 का 7 का यहाँ से लगे 12, 15 15 और 12 27, 27,750 ये आ गया है आपका आंसर। तो उसने जितना भी अपना काम डिले किया है उसे पेनल्टी के रूप में इतना टोटल पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका हो गया है क्वेश्चन। एक बात का ध्यान रखना, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, उस कैलकुलेशन में आपको डाउट होते हैं, स्पीड से आप काम नहीं कर पाते, या अगर आप स्पीड से काम करने की सोचते हो तो आपकी गलती हो जाती है, तो पहले बेटा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपनी कैलकुलेशन पर। इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि जब मैं स्पीड से लिखूं तो मुझसे गलती ना हो, मल्टीप्लाई एक लाइन में करनी आ जाए, स्क्वायर याद हो, क्यूब याद हो, तभी आपकी स्पीड बन पाएगी, वरना दिक्कत रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 में क्या कह रहे हैं। सिक्सटीन में कहा गया है ए सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। 700 रुपए स्कूल के बच्चों में बांटे जाने हैं, प्राइज देने हैं और प्राइज भी देने हैं 7। तो 700 रुपए बांटने हैं तो 700 रुपए हो गया है टोटल, यानी कि SN, और इससे 7 कैश प्राइज बांटने हैं, That means N हो गया है 7। ठीक, आगे पढ़ो। If each prize is 20 rupees less than its preceding price, अगर हर एक प्राइज अपने पिछले वाले प्राइस से 20 रुपए कम हो तो ये क्या आ गया डिफरेंस। चाहे आप सीरीज बना के कर लो, जैसे यहाँ डिफरेंस 50-50 था, तो जब यहाँ ये कह रहा है कि हर एक प्राइस पहले वाले से 20 रुपए कम है तो डिफरेंस तो 20 रुपए का ही आएगा, तो इसका मतलब डी हो गया है आपका 20। चलिए आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो जो 7 प्राइज देने हैं हर एक की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, चलिए फिलहाल तो फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन है आपका 700, एन है 7, 2a ए का पता नहीं है, जो चीज ना पता हो ना उसे छोड़ दिया करो। ठीक है, वो अपना आप निकल के आ जाएगी। प्लस n 7 है, 7 में 7 गया 6 और d कितना है 20। 7 से कट गया 100, 100 की मल्टीप्लाई 2 में करो 200। ठीक, उसके बाद 2a इसकी से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 120। ये इधर का क्या हो जाएगा माइनस, इसमें से इसे माइनस करो, ये आ गया आपका 80। ये 2a 2 से ऐसा काट दो, a की वैल्यू आ गई है 40। a ही नहीं था हमारे क्वेश्चन में, a आ गया। ठीक है, चलिए जी, अब क्या पूछा था इसने कहा था जितने भी 7 कैश प्राइजेस दिए गए हैं सबकी वैल्यू निकालो। तो फर्स्ट टर्म है हमारी A1, तो A1 तो आ ही गया, यानी कि एक प्राइज तो ये हो गया। फिर सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, A प्लस डी से, तो A कितना है 40 और D कितना था 20, ये हो गया आपका 60, ये दूसरा प्राइज हो गया आपका। ऐसे करके निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो सातों के सातों कैश प्राइज आपके आ जाएंगे। मान लिया हमें A7 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 6D, A कितना आया था 40 प्लस 6D कितना था 20, तो 20 का 120 और 40 160 है ना। इसका मतलब साफ साफ चल रहा है
निकालो या ना निकालो, 20 बढ़ते जा रहे हैं, 40 60, फिर क्या आएगा ये 80, ये क्या आ जाएगा 100, ये क्या आ जाएगा 120, ये क्या आ जाएगा 140, और ये क्या आ गया 160। अगर आप इन सब का टोटल करोगे तो बैठ जाएगा 700। तो ये वो कैश प्राइस थे साथ जो स्टूडेंट्स को दिए जाने थे। तो कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं है ना, वही लैंग्वेज दे रखी है 3-4 लाइन की, उसमें स्टूडेंट हो जाता है परेशान। बाकी देखिए, उतारिए, कॉपी करिए, आगे चलते हैं। बाकी आप ऐसे मत लिखे ना, आपको तो निकालने पड़ेंगे एग्जाम में। A3 कैसे निकलेगा, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D, कभी ऐसे लिखा हुआ लिख के आना है सब, तभी तो नंबर मिलेंगे। चलिए जी आगे देखते हैं। ये हो गया है आपका 16 क्वेश्चन। उसके बाद है 17। जो मेरे पास बुक है उसमें 17 दे रखा है। हो सकता है जो नई बुक आई हो उनमें 1-2 क्वेश्चन काट दिए हों या छोड़ दिए हों या नए आ गए हों। मैंने आपको ये बताया ही था, 1-2 क्वेश्चन काट दिए जाएं या 2-4 क्वेश्चन ऐड कर दिए जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक कंसेप्ट क्लियर है तो कितने ही ऐड कर लें और कितने ही काट लें, एपी तो एपी रहेगी। ठीक है, फिलहाल मेरे पास जो बुक है मैं तो उससे कर रहा हूँ। 17 देखिएगा। इन ए स्कूल students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution। किसी स्कूल में बच्चों को पौधे या पेड़ लगाने के लिए कहा गया। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class। और ये डिसाइड किया गया कि जो क्लास है, जिस क्लास में बच्चा है वो उतने ही पेड़ लगाएगा। मतलब अगर वो 7th क्लास में है तो 7 पेड़ लगाएगा, अगर वो 6th क्लास में है तो 6 पेड़ लगाएगा, अगर वो 1st क्लास में है तो 1 पेड़ लगाएगा। ये डिसाइड कर लिया गया। उसके बाद क्या है जी, आगे बस ये लिखा हुआ है कि क्लास 1st का 1 ट्री लगाएगा, क्लास 2 का 2 ट्री लगाएगा, एंड सो ऑन। और क्लास 12 तक वो स्कूल है, 12वीं तक वो स्कूल है। तो देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। हर एक सेक्शन में हर एक क्लास में 3 सेक्शन है। तो बताओ हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, टोटल ट्री कितने लगाए जाएंगे, ये क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन क्या था, दोबारा रिपीट कर देता हूं। जो 1st क्लास का है ना, वो 1 ट्री लगाएगा। जो 2nd क्लास का है वो 2 ट्री लगाएगा। जो 3rd क्लास का है वो 3 ट्री लगाएगा। ऐसे ऐसे करके जो 12th क्लास का है वो 12 ट्री लगाएगा। ये बात हो गई, ये बन गई है आपकी सीरीज। तो यहां से ए की वैल्यू आ गई है 1, डी हो गया आपका 2 - 1 = 1, और यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी है एल, यह है आपका 12। ठीक, टोटल ट्री पूछे हैं, यानी कि ऐसा निकालना है। लगा दो फॉर्मूला, SN = n/2 a + l। क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखी है। तो निकालते हैं। इसमें n निकालना चाहते हो निकाल लो, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भाई n तो 1 से लेके 12 तक, 12 तो क्लास है, तो n भी कितना हो गया 12 हो गया। तो 12/2, a है फर्स्ट टर्म यानी कि 1, l है लास्ट टर्म यानी कि 12, 2 × 6 = 12, ये आ गया है 6, 12 और 1 13, 13 × 6 आ गया है 78, 78। अब आंसर मेरा आ गया, लेकिन जब तुम आंसर शीट में देखोगे तो आप कहोगे कि सर आंसर तो आया नहीं है। ठीक, क्यों नहीं आया, क्योंकि एक टर्म हमने अभी यूज नहीं करी है। कौन सी, हर एक क्लास में 3-3 सेक्शन थे। तो इसमें भी 3 सेक्शन है, इसमें भी 3 सेक्शन है, इसमें भी 3 सेक्शन है, इसमें भी 3 सेक्शन है। तो मतलब क्या हुआ कि 1st क्लास में 3 सेक्शन हुए, तो 1st क्लास का बच्चा 1 पेड़ लगा रहा था, तो जब 3 सेक्शन हुए तो 3 पेड़ लगेंगे। ऐसे इसके भी 3, इसके 2nd क्लास में क्या हो रहा था, 2 पेड़ लग रहे थे, तो 3 सेक्शन थे, तो 2 × 3 = 6। डेट मीन्स जो आपका आंसर आया है इसमें एंड में जाके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हर एक क्लास के 3 सेक्शन थे,
तो जो टोटल पेड़ हैं, जो टोटल ट्रीज हैं, वो भी थ्राइज हो जाएंगे। इसकी से मल्टीप्लाई करो, 3 अट्ठे 24 का 4 क्या लगे 2, 3 सत्ते 21 है 2 23, और ये आ गया है आपका आंसर। मैच कर लीजिएगा जी, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इतना सा क्वेश्चन था और लिख रखा है इतना बड़ा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें तो फिगर भी दे रखी है, स्पाइरल वाला क्वेश्चन है, आप देख लो अपने बुक में। ऐसे घूम रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझते हैं। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल। एक स्पाइरल बनाया गया है सेमी सर्किल से। सेमी सर्किल क्या होता है? हाफ सर्किल, ऐसे। तो इससे जो है स्पाइरल बना रखा है। फिगर बनी हुई है, बनाने की जरूरत नहीं है, बनी हुई है। विद सेंटर ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी, मतलब जब आप एक सेमी सर्किल बनाओगे तो सेंटर ए हो जाएगा, फिर दूसरा सर्किल बनाओगे तो सेंटर बी हो जाएगा, ये इसका मतलब है। और इसकी रेडियस दे रखी है लिख के, क्या दे रखा है? 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, इस तरह से सब रेडियस दे रखी हैं। क्योंकि जो सेमी सर्किल है, अगर आप फिगर में देखोगे तो बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा सा आइडिया दूं, जैसे मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये ए है, ये बी है, तो यहां से ऐसे ये क्या हो गया? एक सेमी सर्किल हो गया। फिर ऐसे करके ऐसे, तो ऐसे घूमता रहेगा। फिगर बनी हुई है, आप देख लो, ठीक है। तो इस तरह से रेडियस क्या हो रही है आपकी? इंक्रीज हो रही है। क्योंकि इसी को जरूरत नहीं है ना, इसलिए मैं बना नहीं रहा था। तो फिर इसने कहा है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच ए स्पाइरल। तो जो स्पाइरल बनेगा उसकी टोटल लेंथ निकालनी है ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल। ये दे दिया कि जो टोटल सेमी सर्किल बन रहे हैं वो बन रहे हैं 13, यानी कि nth हो गया 13। अब ये बात हो गई, और आपको निकालनी है स्पाइरल की टोटल लेंथ, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, ये हमें निकालना। अब थोड़ी सोचने वाली बात ये है कि जो आपका स्पाइरल है वो बना हुआ है बच्चों सेमी सर्किल से। सेमी सर्किल मैंने बना के दिखाया था, दोबारा देखो, ये मान लिया सेमी सर्किल। तो जो स्पाइरल है वो तो ये है ना आपका, ये थोड़ी है, ये तो डायमीटर है। जो तार है वो तो ये है। तो ये क्या हुआ? ये हो गया आपका सरकमफ्रेंस का हाफ। सरकमफ्रेंस का हाफ क्यों कह रहा हूं? पूरा सर्किल होता है ये सरकमफ्रेंस। तो जब ये सेमी सर्किल है तो सेमी जो सरकमफ्रेंस होगी उसका हाफ हो जाएगा। अब सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। तो जब इसका हाफ करेंगे, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? πr, है ना। तो ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कोई सेमी सर्कल था, तो एक सेमी सर्कल में इतना तार लग रहा है स्पाइरल बनाने में, ठीक। तो जो आपकी सीरीज बनेगी कैसे बनेगी? पाई और आर कितना है? 0.5, फिर पाई, आर कितना है? 1.0, पाई और आर कितना है? 1.5। ये सीरीज आपकी इस तरह से बनी। ये नहीं ले सकते क्योंकि वो सीरीज तो केवल रेडियस में है ना, हमें रेडियस का टोटल थोड़ी निकालना है, हमें तो स्पाइरल की टोटल लेंथ निकालनी है। ये फाइनली आपकी सीरीज आई। अब इसे सोल्व करते हैं। तो इनमें से आप पाई कॉमन ले लो, तो अंदर बच गया 0.5, 1.0, 1.5 प्लस डैश डैश डैश, ये आ गया, ठीक। और निकालना क्या था? सम था। पाई की वैल्यू रख लो, 22/7 होती है। इसमें फॉर्मूला लगाना शुरू करो। कौन सा फॉर्मूला? सम का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब तो ये फॉर्मूला भी इतनी बार हो गया है कि ये फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, किसी के ना हुआ हो तो। 4 दिन से लग रहे हैं इसमें तो, और हल्का सा भी ध्यान से पढ़ोगे तो सब चैप्टर ही तैयार हो गया होगा आपको। इसमें वैल्यू रख दो जी। कैसे रखेंगे वैल्यू? 22/7, n दे रखा था 13/2, फिर 2a, a क्या है? फर्स्ट टर्म मेरी 0.5, n कितना था? 13 था, और डिफरेंस निकलेगा इसमें से इसे घटा के, ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म है। तो जब 1 में से 0.5 घटाओगे तो 0.5 ही आ जाएगा। इसे मैं यहां सोल्व कर रहा हूं ऊपर।
अब ये हो गया आपका क्या 22/7 इंटू 13/2। फिर क्या है आगे 2 5 जा 10 तो ये हो गया 1.0 और 13 में से गया 12 12 की मल्टीप्लाई 5 में कर दो 12 पंजे 60 तो ये हो गया 6.0। आगे चलो 22/7 इंटू 13/2 6 और 1 7 जीरो हट गई। फिर 7 से 7 कट गया 2 से 1 कट गया इसे सोल्व कर दो 13 का 3 का ऐसा लगा 1 13 13 और 1 14 143 आ गया आंसर 143। आंसर चेक करते हैं जी क्या है आंसर। ये आंसर आ गया आपको। ये सेंटीमीटर में दे रखा था तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया, ये मीटर में दिया होता तो मीटर में आ जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है काफी, से ध्यान से कर लेना। फिगर विगर तो बना के दे रखी है सब। और इसमें एक क्वेश्चन और रह गया आपका, उसके बाद चैप्टर खत्म, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म। 4 पीरियड हो गए इसके, अच्छी तरह से देख लो और बढ़िया नंबर लेकर आओ। उतारो इसे, आप उतार लो, 2 मिनट दे रहा हूं इतने में अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। 19 200 logs are stacked in the following manner. चलिए हो गया होगा। अभी 10th की बन रही है, बाकी 11th की और 12th की भी शुरू कर दी है मैंने। बाकी सोचता तो बहुत हूँ बच्चों, पर यह है कि टाइम थोड़ा सा दिक्कत कर ही देता है क्योंकि सारे दिन पढ़ाना भी है। बाकी सोचता तो बहुत हूँ कि भाई अभी तो फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है, सीबीएसई बोर्ड भी है, आईसीएसई बोर्ड भी है। चलिए परमात्मा जितना करवाए। 19 क्वेश्चन देखते हैं, समझो। बुक आपके सामने होगी, देखो फिगर बनी हुई है, इसमें भी लकड़ी के गट्ठे लगे हुए हैं ऊपर नीचे, जिसे यहाँ लोग्स लिखा हुआ है, LOGS। 200 लोग्स आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लोग्स हैं, लकड़ी के गट्ठे पे कैसा कह देते हैं, वो लगे हुए हैं ऊपर नीचे। तो टोटल दे दिया इसने SN कितना 200, और इस तरह से लगे हुए हैं कि 20 लोग्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे हैं 20 लोग्स। चलो जी, उससे ऊपर वाली में है 19, उससे ऊपर वाली में है 18 एंड सो ऑन। ये बन गई सीरीज आपकी। फिर क्या कहा है, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लोग्स प्लेस्ड। तो पहले तो ये पूछा है कि जो टोटल 200 लोग्स थे, इन्हें बनाने के लिए ऊपर नीचे कितनी रोज बनेगी, यानी कि n निकालना है। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। फिर क्या करा, एंड हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो। तो जो सबसे ऊपर वाली टॉप रो है उसमें कितने लोग रखे जाएंगे। तो लोग्स इन टॉप रो, दूसरी बात पूछी है ये सारा क्वेश्चन उतर के आपका आ गया है। यहाँ पे फिगर विगर बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए है। एपी आपकी तैयार है, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ए क्या है आपका 20, डी निकाल लीजिए 19 माइनस 20, और ये आ गया है आपका -1। अब SN दे रखा है तो SN का फॉर्मूला लगेगा, लगा दो। अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ फॉर्मूला। SN कितना है 200 इजिकल टू n/2, n का पता नहीं है, 2 इंटू ए प्लस n का पता नहीं है, और n-1 इंटू डी। पहली बार डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है 4 पीरियड में। SN इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, हो गया 400। 22 या 40 सकल बता रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब -1 की मल्टीप्लाई n में करो -n, और -1 की -1 में करो +1। उसके बाद
400 ऐसे ही, n ऐसे ही, 40 और 1 हो गया है 41 माइनस n। चलो जी, फिर 400 ऐसे ही, n की मल्टीप्लाई 41 में करो 41n, n की n में करो, ये हो गया n स्क्वायर। ठीक, उसके बाद इसे सीक्वेंस में कर लो, तो ये n स्क्वायर इधर ले आओ, पॉजिटिव हो गया, ये इधर ले आओ, नेगेटिव हो गया, और ये तो इधर था ही। ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि मैं कह रहा था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। अभी पहले वाले पीरियड में भी सिखाया था, अब दोबारा करना पड़ेगा। इसका कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 है, ये क्या है 400। तो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो आ जाए 400 और जिन्हें ऐड होके और सब्ट्रैक्ट होके आ जाए 41, है ना। तो 400 के फैक्टर करो, चलो जी करते हैं। 200 आ गया, 100 आ गया, 50 आ गया, 25 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, ये हो गया है फैक्टर। इनकी मल्टीप्लाई कर लो 25, इन सब की मल्टीप्लाई कर लो 16, इन्हें ऐड कर दो और ये आ गया आपका 41 ही लाना था, कहाँ गया, ये रहा 41। हो गए फैक्टर। तो कौन से फैक्टर हो गए 25 और 16, मतलब 25 और 16 की मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आ जाएगा और इन्हें ऐड करोगे तो 41 आ जाएगा। अब क्या बताया था मिडिल टर्म स्प्लिट करने में, फर्स्ट टर्म ऐसे लिखते हैं, लास्ट टर्म ऐसे लिखते हैं। जो स्टूडेंट ज्यादा अच्छे नहीं है मैथ्स में, जैसे से कह रहा हूं ऐसे से कर लो, माइनस ऐसे लगाओ, एन ऐसे लगाओ। अब बच गया 41, और 41 की जगह लिख दो 25 प्लस 16 जो आए हैं फैक्टर। 3 टर्म से बन जाएंगी 4 टर्म, और इसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना। उसके बाद एन स्क्वायर माइनस के 25n माइनस के 16n प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब धीरे धीरे मेरी स्पीड फास्ट हो जाएगी, बेसिक मैंने बहुत स्लो स्लो पढ़ाया है, अब थोड़ा कैलकुलेशन तेज कर रहा हूं मैं, है ना। तो n कॉमन आ गया, n माइनस 25 आ गया, माइनस 16 कॉमन आ गया, तो अंदर n माइनस 25 बचेगा। फिर क्या करेंगे, n माइनस 25 एक बार लिख लेंगे, n माइनस 16 एक बार लिख लेंगे। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 25, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई है 16 आ गई है। अब n ही निकालना था, लेकिन n की वैल्यू आ गई है 2। अब क्या करें, करना यह है कि वेरीफाई करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, 25th टर्म निकाल के देखते हैं। 25th का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 24d। a है फर्स्ट टर्म कितनी थी तुम्हारी, ये रहा 20, और 24 ऐसे ही, और d कितना था बच्चों -1 था। इसे सोल्व करो तो 20 माइनस 24 क्या आ गया -4। इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ है, ऊपर नीचे लोग्स लगे हुए थे, तो तुमने 25th टर्म निकाली, वो आ गई -4। तो जो लोग्स हैं वो माइनस में तो हो ही नहीं सकते, माइनस में कैसे हो जाएंगे भाई, 20 है 19 है 18 है, ऐसे ऐसे होते होते 0 तो हो सका है, माइनस में कैसे हो जाएगा। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट एडमिसिबल। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो आप ये आंसर नहीं ले सकते। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ आ गया है 16, ये आपका पहला आंसर आ गया है, ये वाला, दिस इज द बेस्ट आंसर। अब उसने क्या कहा, लॉग्स इन द टॉप रो, तो हमें पता चल गया ना कि उस ब्लॉक में 16 रोज बनी हुई थी, तो जो सबसे लास्ट की रो है वो भी तो 16 थी होगी, इसका मतलब a16 निकाल दो। तो a प्लस 15d लग गया फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म क्या है 20 है, 15 ऐसे ही, d कितना था -1, कर दो सोल्व, 20 में से 15 का क्या आ गया 5। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, पहले आंसर चेक कर लूं, 16 और 5 जी, ये आ गए हैं आपके आंसर। मतलब वो जो ब्लॉक बना हुआ था उसमें टोटल जो रोज हैं वो हैं 16, और जो सबसे ऊपर थी 16th रो उसमें है 5 लोग। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन, चैप्टर खत्म। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 4 पीरियड लगे हैं इसे करने में। को जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है, इन सारे पीरियड को अच्छी तरह से देखो। उम्मीद है कि चैप्टर बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज इतने रहने देते हैं, अब जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है इसमें, और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।